नाम जय, वही का नाम विजय। किवाड़ दो ही क्यों लगी? ठाकुर जी के दो ही पहरेदार हैं। तो यहाँ गोसाई जी ने भी लिखा कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल वास्तव में अपने किवाड़ सबसे प्यारे हो। अगर प्यारे नहीं हो तो दिन में अगर 4 बेर बाहर निकलो तो किवाड़ बंद लगा, खुले बंद लगा, कितने प्यारे हैं। इंसान को अपनी देह प्यारी नहीं, सबसे अपने किवाड़ प्यारे हैं। जय अरूप जय जान सब को, पूरा संसार जानता है कि नाम क्या है जय और विजय। यहाँ भी देखते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरूप जय जान सब को। हरि के प्रिय दो, इतने प्यारे थे हरि के लिए। 24 घंटे खड़े रहते हैं, अपने भी किवाड़ 24 घंटे खड़े ना, तो किवाड़ में बैठ कौन नहीं हुई है। अगर किसी ने उपावेश की अवस्था में, उपावेश माने बैठने की अवस्था में किसी ने अपने किवाड़ों को देखा है तो मेरे आधार पर तो कई नगरों में नहीं किसी ने हाथ उठाया, भगवान को उठा दे हमारे बैठा। कहते ऐसा भी नहीं है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरूप जय जान सब को। जैसे शांत कुमार चारों भाई प्रभु से मिलने को पहुंचे, दोनों द्वार वालों ने कहा कहाँ जाना है? बोले ठाकुर जी के चरणों की वंदना करना है, प्रभु के चरणों की वंदना करना है। तो दोनों द्वारपालों ने रोक दिया। यहाँ एक बार 2 बार आग्रह किया, जाने से मना कर दिया। तो साधुओं जैसे ही तीसरी बार आग्रह किया तो चारों भाइयों के लिए, तो जय विजय ने रोक दिया। ब्राह्मण के बेटाओं को इतना क्रोध आया बंधुओं, तुरंत उन्होंने श्रापित कर दिया कि व्यक्ति श्राप से दोनों भाई, एक ब्राह्मण के श्राप से, एक ब्राह्मण मतलब 4 भैया एक कह रहे थे। ब्राह्मण है, चाहे बबीली महाराज हो, चाहे पुरोहित महाराज हो, चाहे पटेल महाराज हो, चाहे तबाई महाराज हो, चाहे शुक्ला जी हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। श्राप से दोनों भाई तापस असुर देह तिन पाई। जैसे जाने से मना कर दिया, इतना क्रोध आया बाबा जी को। संसार में सबसे क्रोधी है तो ब्राह्मण, सबसे क्रोधी है। मैं तो बाबा यही कहता हूँ कि सबसे दुष्ट है शोभाबाजी, क्रोधी है शोभाबाजी, सबसे लोभी है शोभाबाजी। अच्छा कार्य करेंगे शोभाबाजी, गंदा घिनौना काम करें शोभाबाजी। सब काम ब्राह्मण देवता के पास समर्पित है। कि श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई।
देखिए आप, तुरंत उन ब्राह्मण बेटाओं ने श्रापित कर दिया, बोले जाओ जिसका तुमको अभिमान है, जिसके दरवाजे पर खड़े हो गए, छत्री है, आप अगर एक लड़का लगा ले काम पे तो दोगे विश्वास मानो वो आपसे 4 गुना मांगे बढ़ जाए। अगर जाके कह दो कि महाराज को 5 रुपया दिया, किसी में से 5 में से वो 4 है था या वो 1 को हमें दे दिए, ओके कभी सब हम तो दिया है। कितनी बार रोका, 3 बार रोका, ब्राह्मणों ने श्रापित कर दिया, बोले मूर्ख, मैं श्री हरि से मिलने का प्रयास कर रहा था, श्री हरि के चरणों को निहारने का प्रयास कर रहा था, मैं 3 बार प्रयास किया और तूने मेरे को 3 बार निष्फल कर दिया। जा दोनों भाई 3 जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लोगे, राक्षस हो जाओ। अब दोनों भाई चरणों की वंदना करने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन ब्राह्मण शील भी होता है, क्रोधी भी होता है और शील भी होता है। उन बेटों को थोड़ी दया आएगी, बोले मैंने कह दिया कि जाओ, आपको असुर देह तो धारण करनी होगी, लेकिन मूर्खों, यदि ये सोच आपकी पहले होती तो आपकी ये अधोगति नहीं होती। लेकिन एक शर्त भी है मेरी, जब आप मेरी शरण में हैं तो जिनके ऊपर तुमको अभिमान था, जिसके ऊपर तुमको अभिमान था, यही तुमको मारने आएंगे। वाह, यही तुमको मारने आएंगे, यही तुमको मारने आएंगे। कौन मारने आएगा? बोले यही मारने आएंगे। तो सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप हुए बंधु, ऐसे दुष्ट हुए। हिरण्यकश्यप पूरी धरा को ले गया, रसातल में ले गया, जैसे तैसे जी पृथ्वी मैया आपका बोला जी राख का ढेर है। प्रभु ने इस पृथ्वी मैया के ऊपर हजारों वर्ष जल की वृष्टि कराई, इसकी तपन को दूर किया। वो वास्तव में जब पृथ्वी मैया इतनी गर्म है कि चारों तरफ पानी है, तो कभी कभी ज्वालामुखी फूट जाता है। आग का गोला है, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा, हर बच्चा बच्चा राम है। ये हमारी मातृभूमि है, देवी की प्रतिमा, हर बच्चा बच्चा राम है। पर यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो कहां से हो गया? कहां से जाति का भेद हो गया? चंदन है देश देश की माटी, दाऊ चंदन है देश देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा। जो देवी देवता बैठे अपने को भगवान ही मानते हैं। कोई भी हो, कैसे भी हो, आग से निकले प्रभु है। मैं तो प्रभु से यही कहता हूँ, किसी भी चबूतरा के पास से निकलता हूँ, चाहे छोटे देवता हो चाहे बड़े देवता हो, तुम तो झुक जे और एक ही बात कह दे कि अब प्रभु के पाकर हुए भांति, हर प्रीति भजन करें दिन राति। देखिए आप, संपूर्ण धरा को इस पावन पवित्र धरा के लिए रसातल में ले गया। इसके इसी धरा से दो, इसी राख से दो ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र अवतरित हैं। अगर ये राखी ना होती, ये भगवती ना होती, ये भस्मी ना होती, त्रिदेव कहां से होते? सब लोग कहते हैं त्रिदेव हैं, और वास्तव में संसार में सबसे पहले पूजा होना चाहिए मेरे आधार पर तो अखंड ज्योति का। अगर अखंड ज्योति ना होती, त्रिदेव कहां से होते बंधु?
ये अपूर्ण कथाएं श्रवण कराने के लिए संगीत में वक्त नहीं होता है। केवल आपके सामने नाम रखते जाएंगे, आगे चलेंगे, अंत तक कहोगे कि ऐसे ही महाराज हैं, लेकिन जो पता है कि सुखदेव और परीक्षित। तो बंधुओं, हिरणाक्ष इस धरा को ले गया। इस धरा को बचाने के लिए, इस तपोभूमि को बचाने के लिए श्री हरि को बाराह का रूप धारण करना पड़ा। अब देखिए, आप वही बाराह है तो जंगलों में निवास करते हैं। आज के इस मॉडर्न जमाने में गांव गांव में निवास करते हैं, करते हैं ना। और जो गांव के पास में पाए जाते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं, बड़े हिंसक होते हैं, जंगल में पाए जाते हैं। लेकिन न जाने कैसा कलिकाल है, कैसा कलियुग है कि जो आज का इंसान उसको खा जाता है। आप भी किसी सरोवर के पास गए होंगे बंधुओं, नदी के पास गए होंगे, समुद्र के पास गए होंगे। आपने देखा होगा कि वो समुद्र के मध्य से उस किनारे पर कितने अवशिष्ट पदार्थ डले रहते हैं, सौ भी डला रहता है, न जाने क्या क्या। और मीन आते हैं, उनका भक्षण करते हैं, और हम जाते हैं इतना लंबा टीका लगा के मीन को पकड़ते हैं और खा जाते हैं। देखिए आप, क्या है जी, क्या मामला है। जहां तक आवाज जा रही है वहां तक के लिए मैं यही कहने का प्रयास करता हूं कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूं कि जीवन में कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं कर लेना। हाँ, मुर्गे को भी देखिए आप एक मुर्गा को ले आओगे, उसके चलने की क्रिया को देखोगे, कूकने की क्रिया को देखोगे। चंद्रमा भी एक दिन मुर्गा बन गया, चंद्रमा भी एक दिन मुर्गा बने। देखिए आप, तो उस मुर्गा को देखो कैसी प्यारी टेर देता है, क्या खाता है, और हम आप सब खा जाते हैं। तो बंधुओं, मैं तो यही कहने का प्रयास करता हूं कि प्रभु की दी हुई देह को सर्वाहार में मत डालिए। ये शाकाहार के लिए है, शाकाहारी बनाइए। हो सके तो लहसुन और प्याज, तामसी भोजन, तेज मिर्ची खाओगे, आपका समय क्रोध में निकल जाएगा। सादा जीवन और उच्च विचार आपके रहेंगे, आपका भला होगा, आपके कुटुंब का भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। तो उस धरा को लेने के लिए स्वयं श्री हरि को शूकर का रूप धारण करना पड़ा, और हिरण्यकश्यप को विदीर्ण करके अपने ही धाम भेज